हेलो। हेलो। हाँ, चलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या आलिम साहब आपके चले गए क्या? रुकिए, कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अरे यार, वो गलती से बटन दब गया और निकल गया। हाँ, चलिए हाँ सुन। हाँ, मैं पढ़ के आगे सुना रहा हूँ। अब आगे आप हाँ हजरत। देखिए। मगर जी जी। आयत उला से इसका तिहत कुदरत बारी ताला दाखिल होना मालूम हुआ। इसका बारे जरा बताए मुझे। मगर हाँ आयत फिर उला से इसका तिहत कुदरत बारी ताला दाखिल होना मालूम हुआ। किसका तिहत कुदरत बारी ताला दाखिल होना मालूम हुआ, मुझे बताइएगा। सेहत और नहीं, देखिए, आवाज मेरी सुनाई नहीं दे रही क्या आपको? आवाज फड़ा रही है, साफ नहीं आ रही है। कह रहा हूँ कि मगर आयत उला से इसका तिहत कुदरत बारी ताला दाखिल होना मालूम हुआ, यानी खिलाफ किस्ब का, यानी झूठ का अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में दाखिल होना मालूम हुआ। इस आयत से इस्तदलाल कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोई साहब। अभी तो बात पूरी नहीं हुई हजरत, आप इस्तदलाल पेश कर दिए। हाँ अभी तो बातें पूरी नहीं हुई है, इस्तदलाल पेश कर दिए। नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा कैसे बात पूरी नहीं हुई? अभी दो ही लाइन अभी पढ़े हैं और आप उसको बोल रहे देखिए दूसरे, मगर आयत उला से इसका तिहत कुदरत बारी ताला दाखिल होना मालूम हुआ, यानी झूठ का। बस 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 बस। हाँ इस लाइन का मतलब समझाइए। हाँ नहीं, आप समझाएंगे ना, मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, आप तो अभी बोले थे कि हकीकत है, बस पेश कर देखिए मतलब देखिए, समझाइए। इस आयत से तो मैं ये समझ रहा हूँ कि झूठ अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में जो है दाखिल होना जो है साबित हुआ। आप क्या अच्छा आप ये समझाना चाहते हैं? झूठ अल्लाह ताला की कुदरत में दाखिल होना साबित हुआ। साबित हुआ। हाँ अब लफ्ज के जरिए अपने माने को मुताबिकत करके देखिए तो किस नहीं नहीं, माने का आप लफ्ज। मुझे बताए ना यार, क्या ये बात को तूल कर रहे हैं मौलवी साहब। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सही आप मुझे बता दें। मुझे तो मतलब इधर अल्फाज। उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सही आप बता दें मुझे कि इसका क्या मतलब है फिर। अच्छा ये बता दीजिए हमको, इतना इसमें बस इतना बता दीजिए हम्म कि अल्लाह सिर्फ अच्छी चीजों पर ही कादिर है। देखिए, हमारा अकीदा ये है कि हमारा रब हर ऐब से पाक है, बरी हाँ है। बेशक 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 हाँ, बेशक। तो इसमें झूठ, ये कोई सुनिए तो सुनिए मेरी बात, झूठ एक ऐब है, बहुत जी बड़ा ऐब बेशक है। तो मेरा बेशक। रब झूठ से पाक है, बोल ही नहीं सकता। मेरा ईमान है हम रब पर, मैं अपने रब पर ईमान लाया हूँ। आमन तो बिल्लाही, बेशक अब मेरा ईमान इतना बेशक मजबूत है, मेरा रब झूठ बोल ही नहीं सकता। बेशक हाँ बेशक। ये हाँ बात हक सच है। हाँ और ईमान मुफस्सल हम भी पढ़ते हैं, अमन तो बिल्लाही। हाँ। लेकिन जो ये तो कहे खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो मोमिन है या काफिर है? इसी बात को तो समझाना है मेरे हाँ को, नहीं इसी नहीं, वही बात तो, को। नहीं बस इतना मुझे आप समझा दे कि जो शख्स ये कहे खुदा झूठ बोल सकता है, वो मोमिन है या काफिर है? क्या आमन तो बिल्लाह पर उसका ईमान होगा या नहीं होगा, जो ये कहे खुदा झूठ बोल सकता है? नहीं इसका थोड़ा सा लफ्ज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा हाँ थोड़ा नहीं सा। नहीं, हम समझेंगे। देखिए असल में ऐसा है ना मौलवी साहब कि जी अल्लाह पर जो हमारा ईमान है ना, वो कामिल है, यकीन है, उसमें बेशक। शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई लफ्ज गुंजाइश सकता, लफ्ज नहीं। सकता दो जगह पे बोला जाता है। एक तो किसी लफ्ज। चीज की जवाज को साबित करने के लिए सकता का लफ्ज इस्तेमाल होता है, या फिर कहीं हाँ शुबा साबित करने के लिए जो है सकता का इस्तेमाल होता है। जैसे जैद गोश्त खा सकता है, यानी जवाज बे- के तौर पर पेश किया जाता है कि हलाल है इसके लिए। और एक जगह के, हाँ हाँ, जैद चोरी कर सकता है, यानी शुबा के बिना बुनियाद पर कहा जा रहा है। तो अब एक मेरे, एक एक सुनिए सुनिए सुनिए, ये हाँ दो लफ्ज के अलावा एक और लफ्ज बढ़ा लीजिए। क्या, एक और लफ्ज बढ़ा, हाँ, एक और लफ्ज, एक तो हो गया, एक एक बोले आप जवाब के लिए और एक बोले शुबा शुबह के, के लिए। हाँ एक लफ्ज और बढ़ा लीजिए हजरत हाँ इसमें, बताइए। कुदरत के लिए। क्या कुदरत के लिए? यानी उसको ये इस बात पर कुदरत, इस पर कुदरत है कि वो खा सकता है लेकिन हाँ खाता नहीं है। हाँ नहीं इसको नहीं, बढ़ा लीजिए। देखिए देखिए, कुदरत है, लेकिन हाँ कुदरत जो है ना, तो कुदरत, हम्म ये जो रब तबारक व तआला की कुदरत है, तो हम्म। वो हर चाहे पर कादिर है, लेकिन वो हर ऐब से भी तो पाक है। हाँ बेशक यही हाँ बस 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 यही नहीं समझाना है, नहीं, बस हाँ यही तो बस समझाना इसी है, को बस समझाना है, समझाइए समझाइए। यही समझाना हाँ है। तो नहीं नहीं, अभी जो मुझे सुनिए सुनिए बेशक मैं, अभी जो आप पॉइंट बोले हैं ना, हाँ
हाँ एकदम बोले और सच बोले। हाँ चलिए ये ठीक है, अल्लाह हाँ ठीक है, चलिए बोलिए बोले बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। कि अल्लाह हर ऐप से पाक है, बेशक हम्म कुदरत हासिल है, लेकिन अल्लाह हर ऐप से पाक है। इसी को सब मोमिन का ईमान है। अदना से अदना ईमान होगा, यही कहेगा। हाँ कौन हाँ। ऐसा छोटा से छोटा इसमें मुसलमान होगा जो अल्लाह को कह देगा अल्लाह झूठ बोलता है? सुबह की नहीं नहीं बुनियाद बोलता पर है नहीं हजरत साहब, मैंने आपसे सवाल किया है, अब दो टोक अल्फाज में देखिए। जो जी शख्स ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है वो मोमिन है या काफिर है? और अगर जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो वो दो चीज के बिना पर कहता होगा, या तो उसको अल्लाह की जात पर शुबा है, या फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के झूठ बोलने को जायज समझता है। यही हाँ तो से अब इसको हाँ एक और बढ़वा रहा हूँ नहीं भैया कि सुबह ये जवाब के हद तक सख्ता इस्तेमाल नहीं होता है, हाँ कुदरत में इस्तेमाल होता है। हाँ की नहीं तो कवाल अल्लाह की तबारक व तआला के लिए जो इस्तेमाल होगा, तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला के सच्चा होने पर आपका ईमान है, या लफ्ज सख्ता से आपने अल्लाह तबारक व तआला को सच्चा माना है? कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि तो क़ीला, ईमान अल्लाह है से ना, ज्यादा ईमान पर कौन कहेगा? सुनिए मेरी बात, ईमान पर सख्ता का जो है कोई दूर दूर तक का वास्ता है? अल्लाह यानी की कुदरत जो होती है ना, अल्लाह की नहीं नहीं कुदरत, हजरत साहब, अभी कुदरत को आप रखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईमान के ताल्लुक से कि हाँ ईमान में लफ्ज सख्ता का जर्रा बराबर अमल दखल है क्या? कोई सख्त ये कहेगा कि अल्लाह एक हो सकता है, वो मुसलमान कभी होगा? तौहीद में तो कहीं जवाजे नहीं है इस बात का तो कि हो फिर तो सकता है। नहीं, तो यहाँ बात मैं ईमान पर कर रहा हूँ, तो अल्लाह के सच्चा होने पर ईमान है ना कि अल्लाह सच्चा है हाँ हमारा? तो हाँ झूठ से बिल्कुल है, पाक होने पर ईमान है ना? बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल हाँ तो ईमान अगर है। जो ये कहे खुदा झूठ बोल सकता है तो उसको यकीन कहाँ रहा? यकीन देखिए, तो लफ्ज समझेंगे तब ना जरा। हाँ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जमा अगर कोई पूछवाएगा हाँ आपसे कि हाँ हजरत तर्जमा कर दीजिए, तो आप उसका तर्जमा क्या करेंगे बताइए तो? हाँ अल्लाह तबारक व ताला हर चाहे पर कादिर है, जो उसके शान के लायक है। हाँ तो हाँ अब ये बताइए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जो उसके शान के लायक है। ऐसा नहीं कि जो हम ये कहेंगे कि अल्लाह चोरी कर सकता है, तो कोई गैर सुनेगा तो क्या कहेगा? मुसलमान का खुदा ऐसा है, चोरी भी कर सकता है हर माज़अल्लाह? मुसलमान का खुदा ऐसा है, सत्ता जिना भी कर सकता है माज़अल्लाह? फिर क्या असर आएगा? सत्ता का इस्तेमाल ही नहीं समझ पा रहे हैं ना आप। नहीं नहीं दो चीज में आप उसको समझ दिए हैं कि हाँ सत्ता जो है या तो सुनने में इस्तेमाल होगा या तो फिर जवाजे में होगा। देखिए देखिए हजरत साहब, ऐसा है ना, लफ्ज सख्ता ये जो कुदरत, बताइए, नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, आप कुदरत पर आ रहे हैं ना, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है ना, सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून का आप जरा मुझे तर्जुमा और तफसीर बताएं। तो वही बात तो शुरू लास्ट में आप बोले थे कि अल्लाह की कुदरत तो है लेकिन अल्लाह हर ऐब से पाक है। हाँ तो दोनों में फिर अलग अलग पाक है, जो जब पाक होगा तो वो बुराई का तो वहाँ शुबा ही गुंजाइश ही नहीं है, फिर कैसे कहा जा सकता है कि खुदा झूठ गुंजाइश बोल ही नहीं सकता है, है? गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही तो फिर नहीं ये है। लफ्ज कैसे, फिर ये तो ये लफ्ज बोलने वाला कैसे मुसलमान रहेगा जो कहेगा कि अल्लाह ये झूठ बोल सकता है? कुदरत, हाँ, बतौर कुदरत नहीं नहीं इस्तेमाल तो हो फिर रहा है। कैसे बतौर कुदरत? तो मतलब माज़अल्लाह, अल्लाह जो है अल्लाह की कुदरत में ही है कि वो जिना करेगा, तो फिर अल्लाह का तो फरमान झूठा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, तो फिर तो यहाँ ये बात झूठी, कुरान झूठा हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे नहीं कैसे होगा नहीं हम हो, बता कैसे रहे नहीं? हाँ बताइए। हैं। मुझे सुनिए सुनिए तब ना। ये बताइए जितने भी औलिया किराम और जितने भी हमारे अंबिया किराम जो गुजरे हैं, हाँ देखिए फरिश्तों की सिफत वो होती है कि वो उनके अंदर ये डाल दिया जाता है कि ये ना खाएंगे ना पिएंगे ना ये बुराई कर सकेंगे। हाँ इंसानों में डाला गया है कि अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, ये दोनों सिफत डाल यानी कि मलकूती भी यानी फरिश्तों वाली भी सिफत है इनके अंदर, इंसानों वाली भी सिफत है। हम्म अब इनका इम्तिहान होता है कि कौन सी सिफत ये गालिब करते हैं। हम्म अगर शैतान वाला गालिब होता है तो उसके लिए फिर अज़ाब होता है, और अगर फरिश्तों वाली सिफत गालिब होती है तो इनके लिए मतलब सवाब होता है। इंसान को जिस दायरे में बनाया दोनों सिफत डाला है। फरिश्तों में सिर्फ एक ही सिफत है यानी खैर की सिफत है, हाँ हाँ और इंसान के अंदर दोनों सिफत है। हाँ। तो फरिश्ते जिना शैतान कर जो सकते हैं क्या? है, फरिश्ते चोरी कर सकते हैं? फरिश्ते ज़िना चोरी से इनके अंदर खैर शर की सिफत नहीं डाली गई है। मतलब अगर कोई ये कहे कि फरिश्ता चोरी कर सकता है तो उस पर क्या हुक्म शरिया आयद होगा? तो उस पर तो गुनाह का से हुक्म सादिर हो जाएगा। लेकिन जो ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा से सारी सिफात पूरे लोगों में मुंतकिल हुई है ना। अरे हजरत मैं यही पूछ रहा हूँ कि कोई शख्स ये कहे कि फरिश्ता झूठ बोल सकता है, उस पर क्या हुक्म आएगा? हाँ। और कोई ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है,
या सकता है तो ये मुमकिन में आता है कि नहीं, इम्कान में? तो क्या अल्लाह के लिए झूठ बोलना मुमकिन है कि महाल है? बिल्कुल महाल है, और तो फिर बिल्कुल लफ्ज़ सकता ये मुमकिन में आता है कि महाल में आता है? कुदरत के तौर पर जब हाँ इस्तेमाल नहीं होता मेरे है। मौलवी साहब, कुदरत के ही तौर पर तो ये लफ्ज़ सकता मुमकिन में आता है या महाल में आता है? मुझको आप बात पूरी करने दीजिए, फिर ये वाला सवाल कर लीजिएगा, अच्छा ठीक चलिए है? ठीक है, बात कीजिए, आप पूरी कीजिए। हाँ, जैसे एक वली है, वली नबी फरिश्ते में आ मासूम, जाइए, फरिश्ते में भी आ जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हजरत, फरिश्ते में भी आ जाएंगे, हाँ क्योंकि चल अल्लाह ने को हाँ किसी को इसी सिफत से पैदा कर दिया, किसी को इस सिफत से पैदा कर दिया। इंसानों में जो जिन चीज़ों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का दिया हुआ है। हाँ बेशक बेशक, बस हाँ यही इसमें कोई शुबा नहीं है। तो दिया है, अल्लाह ही ने दिया है, हाँ इंसानों को जो दिया अल्लाह ही हाँ ने दिया है, हाँ बेशक। तो अब नबी, अगर कोई नबी या कोई वली गुनाह नहीं किया हाँ तो उससे उसकी अदम कुदरत साबित होती है। क्या? अगर कोई नबी झूठ नहीं बोला है और वली झूठ नहीं बोला है तो अदम कुदरत साबित होती है इनकी, कि झूठ ही नहीं बोल सकते हैं, यानी झूठ बोलने पे कुदरतें हासिल नहीं है। अच्छा नहीं मौलाना साहब, आप गलत मिसाल पेश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के सिफात कदीम है, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं वो जिस तरह कदीम है, क्या मखलूक की भी सिफात वही है, वैसा ही है? नहीं नहीं तो फिर नहीं, आप कैसे बराबरी कर रहे हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? यही तो बात अल्लाह की समझाना है सिफात से कि कैसे बराबरी आप करा रहे हैं? क्योंकि तो जब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, देखिए इंसानों में जो सिफतें अल्लाह ने दी है, फरिश्तों में दी है, तो वह अल्लाह की दी हुई है, ठीक है? जी और अल्लाह जी की जी दी हुई सिफतों में इतना असर है कि वो पाक हैं झूठ बोलने से, वो पाक हैं जिना करने से, फिर जो देने वाला खालिक है उनका क्या आलम होगा? अरे भाई, तो हम ये कहेंगे ना कि मेरा रब वो है जो झूठ बोल ही नहीं सकता, मेरा ये ईमान है। अरे बेशक, लेकिन जो आप ये कल कहना, नहीं सुनिए, हम सुनिए मेरी बात सुनिए हजरत मौलवी साहब, बस यहीं पे आप बहस खत्म। मैं ये नहीं नहीं कहता नहीं, हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहता हूँ मेरा रब ऐसा सच्चा है, झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल बेशक सकता। आप क्या बेशक अब आप बेशक, दूसरी तरफ कोई कह रहा है कि खुद मेरा खुदा ऐसा है जो झूठ बोल सकता है, दोनों में हक पर कौन है? आप फैसला कर दें। आप थोड़ा सा ये समझिए हाँ कि एक आप बात जो कर रहे हो सुभान अल्लाह ही अम्मा युशरिकून पे बात करते हैं, हाँ और दलील अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आप दलील लाते हैं और कुदरत की नफी को दलील लाते हैं। कुदरत पर अरे नफी भाई कहाँ हम कर रहे हैं? हम कहते हैं बिल्कुल कि आप हमारा रब पाक है, ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे बेशक बेशक, वो हाँ तो हर उर्दू के कायदे में लिखा है, अल्लाह हाँ हर ऐप से नहीं पाक नहीं, है, हाँ तो हर मोहम्मद ऐप से पाक है, तो फिर ये अगर ये फिर आ जाएगा तो ऐप से पाक कैसे रहेगा? अगर झूठ अल्लाह के कुदरत में दाखिल है तो ऐप से पाक कैसे है? कुदरत पर नहीं, बहस होती है कुदरत पर, ले हाँ जाते हैं पाक है। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की कुदरत में अगर झूठ दाखिल है तो फिर अल्लाह पाक कैसे है ऐप से? कैसे पाक होगा जी? अल्लाह कैसे? जो अमल करता है, अल्लाह जो अमल करता है वो गलत करता है कि सही करता है, बताइए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि झूठ अल्लाह की कुदरत में दाखिल है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर झूठ अल्लाह की कुदरत में दाखिल है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर अल्लाह जो है हर ऐब से पाक कैसे होगा अल्लाह की जात? और ये काहे नहीं? सुनिए जब मेरी अल्लाह बात। कोई गलत काम करता ही नहीं है, अल्लाह हर हाँ ऐप से पाक काहे नहीं नहीं रहेगा? तो हम तो कहते भाई ये तो हमारा अकीदा है हजरत, कि मेरा रब हर ऐब से पाक है, झूठ बोल ही नहीं सकता, ये मेरा ईमान है। आपका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये आपका अकीदा है। अब मैं नहीं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये मुमकिन में आता है या महाल में आता है? कुदरत पर बहस कर रहे हैं हाँ या अरे नहीं सिफात से नहीं, पाक? जब खुद सुने हजरत, जब कुदरत पर बात होगी तो सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह बेशक की ख्याल कुदरत रखा पर जब भी बात होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की शान पर जब भी बात होगी कुदरत के हिसाब से हो, तो फिर भी जो है सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून को आपको नज़र में रखना पड़ेगा, वरना आप गुमराह हो जाएंगे, बहक जाएंगे आप। कौन नहीं नजर पर रखता है भाई? तो अल्लाह कैसे? को अगर कौन सुनिए, है बोलता देखिए हजरत मुफ्ती साहब, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, और ये लफ्ज़ है? सकता मुमकिन की तरफ इशारा कर रहा है। नहीं नहीं, सकता जो है ना, जब हाँ अल्लाह की तरफ इस्तेमाल होता है तो हाँ कुदरत के लिए भी बोला जाता हाँ, है। कुदरत के लिए ही बोला जाए। देखिए हम भी कहते हैं कि मेरा रब जो है ऐसा कादिर मुतलक है कि वो जो इंसानों को इंसानों के जरिए से पैदा करता है, चाहे तो दरख्तों से पैदा कर दे। बेशक हाँ हम तो ये कहते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह की शान में कोई ऐब नहीं है अगर हम इस तरह की जुमला बोलेंगे।
لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارا رب ایسا ہے جو چوری کر سکتا ہے، جو زنا کر سکتا ہے معاذ اللہ، ایک تو پہلی بات کہ غیروں کے اگر پاس یہ بات جائے گی تو غلط میسج پہنچے گا ان تک، وہ جو بے ہے شک مذہب یہ اسلام سے وہ جو ہے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، وہ بدنام کریں گے دشمنان اسلام کو۔ بے شک بے شک بے شک اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ بالکل غلط ہے، بالکل یہ جو ہے مردود اور شیطان لعین کا جو ہے لفظ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسا نازیبہ کلمات بالکل بکنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے جب دیکھیے ایک کتاب ہے مسئلہ ہفت فیصلہ، اس میں حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس موضوع کو جب اٹھائیں گے تو دونوں آیتوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر سبحان اللہ عما یشرکون، دونوں آیتوں کو جو ہے نظر میں رکھنا پڑے گا، تب انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ بے شک بچائے گا، اسی حال بچائے گا۔ ہاں لیکن اب دیکھیں نا کہ جب اللہ کو یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو سبحان اللہ عما یشرکون کو نظر انداز کر گیا۔ نہیں، جیسے یہ بات تو عوام کے درمیان میں لانے کی نہیں ہے، یہ اہل علم کے سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے آپ سمجھیے اس بات کو، یہ ایک عمومی مجمع جمعہ کے دن بیان کرنے کا نہیں ہے یہ لفظ۔ نہیں، یہ تو ایمان کا لفظ، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے حضرت۔ بالکل یہ ایمان کا، ہاں اس بات، لیکن ہر عبادی کی بات کو عوامی علم کے اوپر نہیں لانا چاہیے۔ اس لیے نہیں لانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بالکل 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 صحیح بات ہے، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں تو لیکن یہاں ہاں بولے آپ اہل علم میں ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دو بنیادی جو قاعدہ بنائے ہیں نا، اس بنیاد پر آپ کو شک شبہ ہو رہا ہے۔ آپ بنا دیے کہ سقطہ کا استعمال جو ہے یا تو شبہ میں ہوگا یا تو جواز میں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اور مثالیں دیکھ لیجیے اپنے اعتبار سے۔ نہیں حضرت، نہیں حضرت، میں شبہ میں نہیں ہوں، یہ آپ کا عقیدہ ہی بالکل غلط ہے حضرت، میری بات سنیں۔ میں بار بار آپ سے یہ میں نہیں آپ سے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی قدرت پر بات ہوگی تو سبحان اللہ عما یشرکون کو نظر میں رکھا جائے گا۔ تو کون نہیں رکھے گا؟ لفظ سکتہ کا سنیے حضرت، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 15-20 سال کی جو پڑھائی حضرت کر رہے ہیں، حضرت مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ کو میں چڑھانے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، صرف محسوس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی والدہ جو ہے فنا کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، یا آپ کے جو بھائی ہیں وہ شراب پی سکتے ہیں، یا آپ کے جو والد ہیں وہ زنا کر سکتا ہے، کیا آپ کو سننے میں یہ اچھا لگے؟ توہین محسوس ہوگا یا پھر آپ جو ہے تعریف محسوس کریں گے؟ کیا محسوس کریں گے؟ یہ تو بھائی آپ بھی محسوس توہینی نہیں تو یہی تو حضرت، جب ہمارے اوپر ایسی بات آ جائے حضرت مولوی صاحب، جب ہمارے اوپر ایسی بات آ جائے تو ہمیں غصہ آئے، ہم توہین سمجھے، تو ہمارے رب کے ذات پر ہم ایسی باتوں کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ گوارا کرنے کی بات نہیں، قدرت کے اس پہ بات چل رہی ہے نا حضرت۔ تو انسانوں میں بھی تو قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے، کیا آپ کی والدہ زنا نہیں کر سکتی؟ تو کیا کسی کا آپ بھی کے کر سکتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اگر میں کہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی بھائی، پھر بھی تکلیف ہوگی۔ دیکھیں کذب کا جو لفظ ہے وہ زنا سے کہیں ہٹ کے ہے۔ نہیں حضرت، اس میں آیت لے کر کے آئے وہ ہوا علی کل شیء قدیر، یعنی ہر امور پر جو ہے اس نے قادر مطلق بتایا۔ ہر امور پر نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ زنا اور کیا کہتے ہیں چوری کے لیے جو ہے یہ انسانی اس صفات کا حامل ہونا ضروری ہے جس سے انسان زنا میں جیسے دو مرد عورت کا ہونا ضروری ہے، زنا میں مرد عورت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ انسانوں کے اس سے ہی پاک ہے بالکل، یعنی وہ شکل و صورت میں اور حیات میں اور کسی جسم کے اندر اللہ یعنی اس سے بالکل ہی پاک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اچھا تو حضرت، تو وہ جو آیت لے کر کے آئے وہ ہوا علی کل شیء قدیر کس بنا پر پیش کیے پھر بطور دلیل؟ وہ صرف کیونکہ اللہ بات کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، کلام میں کذب کا کہ قدرت ثابت ہے یا نہیں ہے اس بنیاد کو لے کر ہوا ہے۔ استغفر اللہ حضرت، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا تو نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، لیکن جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سنیے نا آگے، ایسا نہیں بول رہا ہوں، ایسا کیسے بول دوں گا بھائی، میں تو اس کا انکار کر رہا ہوں، آپ نہ بول رہے ہیں۔ نہیں آپ جو بیان کر رہے ہیں تو اس سے اب یہی تو حساب لگ رہا ہے نا حضرت۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ انہوں نے وہ ہوا، آپ میں بہت ماہر ہیں حضرت، تو کچھ بھی حساب لگاتے تھے۔ نہیں حضرت،
आप हिसाब लगा रहे हैं, मैं इनकार करता हूँ, आप हिसाब नहीं तो लगा रहे हैं। हजरत देखिए, मुंह से इनकार करने से कुछ नहीं होगा ना, मुंह से काहे इनकार नहीं करने से होगा? थोड़ी होगा, दिल से इनकार करना पड़ेगा। अब आप देखिए बोले वो जो दलील लेकर के आए वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, किस बिना पर लेकर के आए, जरा मुझे आप बता दें। एक तो आप पूरा लफ्ज का सराहतन इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऊपर से आप उसका मतलब निकाल रहे नहीं हैं, और हजरत, तीसरी बात नहीं हजरत, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन हाँ कदीर, हाँ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में ये बताइए हाँ। कि क्या आप अल्लाह की कुदरत से इसको बाहर कर देंगे? हजरत हजरत मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि इस क्यों पेश किए ये आयत उन्होंने दलील के तौर पर, वजह क्या थी पेश करने की। उसकी लाइन आप पढ़ दीजिए एक बार फिर से, पढ़ दीजिए। बस साबित हुआ किस्ब तिहत कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, और क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी कि अच्छा, इसमें ये बताइए किस कैसे साबित किया? उसके खिलाफ तो हुआ ही नहीं, आयत के खिलाफ तो किस कैसे साबित हो गया था? क्या चीज। आयत के खिलाफ तो अल्लाह ने किया ही नहीं है, तो किस कैसे नहीं तो साबित भाई नहीं, कि वो ये कहाँ कहता है कि किया है, कहता है कर सकता है, बोल सकता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में दाखिल है कि वो झूठ बोल सकता है, मुमकिन है। और हम कहते हैं कि ये तो महाल है, अल्लाह तबारक व तआला किसी हाल में झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी नहीं झूठ बोल सकता, मुमकिन ही नहीं है। आप उसको ना शुभा और उसमें ले जाते हैं ना, इसलिए आपको लगता हजरत है तो कि नहीं, भाई शुबा तो आपके जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने तो लिखा ही ऐसा है। अब ये हजरत मैं बार बार आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि समझ अल्लाह, गया, मैं समझ गया। सुनिए ना, मैं हाँ समझ बोले, गया आप हाँ जो कहना चाहते हैं ना, हाँ वो समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि कुदरत का बयान ऐसा ना हो कि सुभान अल्लाह या मुशरिकून बिल्कुल मद्देनजर ना हो। आपका हाँ मेन मुद्दा है ये है, हाँ आपका मेन मुद्दा जो हाँ, है ये अल्लाह है। तबारक व तआला की आप कुदरत बयान करें, लेकिन ऐब से पाक करके, बुराइयों से पाक हाँ करके। हाँ, आपका हाँ यही कहना है। हाँ और हमारा ये कहना है, उसमें वो बारीक मसला है हमारा ये उसमें कि अगर कोई काम जैसे मान के चले अल्लाह की कुदरत में वो चीज, तो अगर उसको साबित करते हैं कि अल्लाह की कुदरत में वो चीज है, लेकिन वैसा कभी अल्लाह किया नहीं, चाहेगा तो करेगा ही। नहीं तो वही चीज है, कर सकता है, मतलब कर सकता है, करता नहीं है, तो शुबा ही हो कर गया ना। नहीं, शुभा नहीं हुआ, शुभा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ। अल्लाह के साथ अगर किसी को शुभा करेगा तो कुरान का फिर एतमाद उठ जाएगा। तो हाँ तो वही बात है ना, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ऐसा अकीदा रखना ही जो है ये कुफ्र है। अरे भैया, अकीदा रखते तो हम कुरान काहे के लिए पढ़ते? हमको तो एतमाद उठ जाता कुरान से कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, कहता तो हमारा तो एतमाद ही उठ जाता है। हम तो कुरान ही बयान करते हैं, जुम्मा में कुरान की तफसीर ही बयान करते हैं। एक साल हम तफसीर में वक्त लगाए हैं, सुबह सुबह रोजाना मैं तफसीर पढ़ता हूँ और तर्जमा करता हूँ और उसके मतलब बयान करता हूँ। ये मेरा आज से शुरू इमामत से मेरी आदत थी। नहीं अच्छी बात है, आप करते होंगे, लेकिन बात यह है कि आप ही की किताब में तो मिल रही है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी किताब में ये बात मौजूद है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, यानी झूठ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में दाखिल है। उसको आप समझ नहीं पा रहे, दाखिल है और हाँ अमलन दो अलग दाखिल अलग है, तो चीज फिर ऐब से पाक कैसे हो गया। काहे जैसे नहीं कि होगा। चोरी आपके अंदर, चोरी करने की सिफत आपके अंदर दाखिल है, आप ऐब से पाक होंगे। अल्लाह इसलिए ऐब से पाक है कि अल्लाह कभी, बिल्कुल कभी भी अल्लाह यही तो हम कह रहे हैं हजरत कि हमारा तो ईमान है, हम तो उसको मुसलमान ही नहीं मानते जो ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, हम तो उसको मुसलमान मानते हैं जो ये कहे कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता है, हम उसको मेन। मुसलमान मानते हैं। अच्छा, कुदरत पर बहस करिएगा ना अभी। हाँ हाँ, कुदरत पर ही तो बात हो रही है, लेकिन कुदरत के ये आड़ में माज अल्लाह इतने जो है एकदम बिल्कुल इतने गलीज अल्फाज का अल्लाह तबारक व तआला की शान में इस्तेमाल करना, ये तो बिल्कुल दायरे इस्लाम से खारिज कर देने वाली बात है। और एक मिसाल मैं और दे दूं आपको कुरान जी से। जी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी अल्लाह ने कहा हाँ अपने नबी को हाँ कि अगर आप वली तबात अहवाहुम, हाँ अगर आप इनकी ख्वाहिश की पैरवी करें हाँ तो आप भी गुमराह हो जाएंगे और आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। अब जरा बताइए इस आयत का मतलब आप। देखिए वो रब है, और अगर करेंगे तो हो जाएंगे, ये एक अलग हाँ, बात है।
لیکن یہاں ہو یہ ہو جائے کر کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، کیونکہ اللہ نے تاکید کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے، یہ ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، اور آپ تو شبہ لے کر کے آ رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. امکان لے کر کے آ رہے ہیں، ایک امکان. نہیں، الزام لگا دیا. کیسے ہم نے الزام لگایا؟ جیسے کہ میں سنیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو ہیں شراب پی سکتے ہیں، تو یہ امکان میں آئے گا یا محال میں آئے گا؟ آپ یہ الزام لگا دیا ہمارے. نہیں حضرت، آپ الزام سمجھتے ہیں، الگ بات ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ شراب پی سکتے ہیں یا زید شراب پی سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے یا محال ہے؟ ممکن ہے، محال مطلب یہ لفظ جو ہے اس سے محال. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بندے کے اندر بھی قدرت ہے نا حضرت، جیسے کہ آپ نے کہا اللہ نے عطا کیا ہے. تو میں جب کہوں کہ جیسے آپ کی تعریف، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حماد. ہاں، تو محمد حماد صاحب، میں کہوں کہ حماد صاحب آپ شراب پی سکتے ہیں، تو اس میں احتمال میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ احتمال ہے نا کہ نہیں، ہاں پی سکتے ہیں، کیونکہ بھائی انسان ہے. اور ممکن ہے، لفظ سکتا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ پی سکتے ہیں. ہاں، سکتا میں جو ہے آپ صرف 2 ہی معنی بیان کیے ہیں. ہاں، ہم 3 معنی دے رہے ہیں نا آپ کو. نہیں تو 3 معنی دے رہے ہیں، تو پھر سبحان اللہ عما یشرکون کا جو خون ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون کا جو خون ہو رہا ہے، اس کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے. نبی کو جب اللہ نے کہا یہ بات، ہاں، وہاں نبی کی عصمت کا خون نہیں ہو رہا. کر سکتا کہاں ہے حضرت؟ دکھائے نا کہ اے نبی آپ جو ہیں ان کی پیروی کر سکتے ہیں. کسی چیز کو کریں گے وہ الگ بات ہے حضرت، وہ الگ بات ہے. کریں گے الگ بات ہے، کر سکتا ہے الگ بات ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ایک خود عالم ہیں تو خود آپ سمجھیں اس بات کو. کر سکتا کو کریں گے میں مت لے کر کے آئیے. جی ہاں، میں بالکل نہیں. ہاں، تو میں دیکھیے حضرت، جب آپ نے مانا کہ لفظ سکتا یہ ممکن میں آ رہا ہے، تو بھائی جب ایک معمولی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا، ہم آپ کے والدین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بھائی بہن کے لیے، آپ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، کسی غلط لفظ کے ساتھ لفظ سکتا کا تو اللہ کی شان میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ یہ ایک عقلی بات ہے حضرت، ایک عقلی بات آپ سمجھ لیں. بالکل عقلی بات ہے، بالکل عقلی بات ہے. ہاں، قدرت کا جب بیان ہوگا نا، کوئی بھی سے اگر قدرت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اللہ کو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، ہاں، جو اس کے شان کے لائق ہے، جو شایان شان ہے، جو اس کے شایان شان ہے، بس اسی پر قادر ہے. باقی چیزوں پر اللہ جو اس کے شان کے لائق ہے وہ ان چیزوں پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، یعنی ان چیزوں کو کر سکتا ہے. بس اتنا ہی بولیے. جو اس کے شایان شان ہے بس اسی پر قادر ہے، اس کے علاوہ پر قادر نہیں ہے. یہی بول رہے ہیں نا؟ کیا چیز؟ آپ بولیے. کیا؟ جو اس کے شایان شان ہے بس اسی پر قادر. میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے کیا کہا کہ جو ان کی شایان شان ہے ان چیزوں پر قادر ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے. میں نے وہاں پہ لفظ کر سکتا کا جو ہے لفظ استعمال کیا کہ ان چیزوں کو اللہ کر سکتا ہے، اور ان کے علاوہ جو شایان شان نہیں ہے وہ نہیں کرے گا، کبھی کرے گا ہی نہیں. محال ہے. ہاں دیکھیے، ابھی نہیں کرے گا. محال ہے، محال ہے، محال. میں کہہ رہا ہوں کہ محال ہے، نہیں کرے گا. ایمان ہے ہمارا. بالکل نہیں کرے گا تو ہمارا بھی ایمان ہے. کیسے ایمان ہو؟ آپ تو کہتے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایمان ہے آپ کا کیسے ہوا؟ آپ بولیے اس بات کو کہ جو شایان شان نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے، کیا اللہ مر سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے؟ نہیں. کیوں داخل نہیں ہے؟ کیوں داخل نہیں ہے؟ اللہ ہی مر جائے گا تو پھر کائنات کا کیا؟ ارے یار، ابھی آپ کہیں گے نا، آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی فنا جھوٹ اللہ کے جو ہے قدرت میں داخل نہیں مانو گے تو اس کی قدرت کا انکار ہو گیا. تو اگر اب یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ مر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں نہیں مانیں گے، تو پھر بھی آپ کیسے مسلمان رہیں گے پھر آپ کے عقیدے کے مطابق؟ صفت ماننے کے لائق رہے گا وہی نہ مانیں گے. ارے تو بس یہی بات تو اب یہ جھوٹ اللہ کی صفت کے لائق ہے. قدرت کی بات چل رہی ہے، ہاں لائق تو نہیں ہے بھیا. ارے بھائی قدرت ہی کے خود تو یہ مارنا یہ قدرت میں نہیں آتا ہے. مارنا بالکل مار دے گا، سب کو مار دے گا. ہاں تو کیا اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مار دے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین. کیوں نہیں مار پائے گا؟ ارے تو حضرت اب اتنا بس آخری بات اتنا ہی آپ سمجھ لیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو مارنے
से पाक है, इसी तरह से झूठ बोलने से पाक है। जिस तरह से अपने आप को मारना अल्लाह की कुदरत में दाखिल नहीं, इसी तरह से झूठ भी दाखिल नहीं है। समझ रहे हैं झूठ हजरत अल्लाह, मौलवी साहब? हाँ मैं लिख दूं, झूठ अल्लाह की कुदरत में दाखिल नहीं है, लिख दूं? लिख देंगे फिर आप? मैं आपके में दिखाऊंगा क्या चीज? इसी को, क्या चीज? ये किस अल्लाह की कुदरत में दाखिल नहीं है, हाँ। इस बात को मैं आपकी किताब में दिखाऊंगा कि दाखिल है कि नहीं। हाँ, तो अल्लाह की कुदरत में किस्ब दाखिल है। हर तरफ से तो आप ही बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मैं तो आपको बताया, सुनिए मौलवी साहब, मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला मरने पर कादिर नहीं है, इसी तरह से झूठ बोलने पर कादिर नहीं है। जिस तरह से अल्लाह मेरा मर नहीं सकता, मरने से पाक है, इसी तरह से झूठ बोलने से पाक है। ये हमारा दो अकीदा है। अलग अलग बातें बोलते हैं कैसे आप। अलग अलग? मतलब मरना ये सिफत में नहीं आता है क्या? सुनिए कैसे अलग अलग बोल रहे हैं। कैसे बताइए जरा। एक बोले आप अल्लाह झूठ बोलने से पाक है, मरने ठीक से है? भी पाक है। हाँ रुकिए ना, एक चीज जुमला तो तय होने दीजिए। हाँ अल्लाह झूठ बोलने से पाक है, हाँ। तो इस पर किसका ईमान नहीं है हमको बताइए तो। अरे भाई, अगर आपका ईमान है तो फिर झूठ बोल सकता है, कैसे आ गया उसमें? जब झूठ, एक तरफ आप झूठ से पाक भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बोल सकता है, तो अगर बोल सकता है तो पाक कैसे है? अगर पाक है तो फिर झूठ कैसे बोल सकता है? यही चीज को तो समझाना चाह रहा हूँ भैया, हाँ, समझेंगे? आप कैसे समझाएंगे आप? बताइए। सकना में आप ना दो ही चीज का माना लेते हैं और हम बता रहे हैं कि उसमें तीन चीज का माना होता है। नहीं, तो तीन चीज का माना होता है तो अल्लाह की शान उलूहियत का ख्याल रखना पड़ेगा ना, अल्लाह की शान का ख्याल रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अब कुदरत, अब हाँ चलो ठीक है, अगर यही कुदरत को लेकर के हम आपसे ये नाराज मत होइएगा कि आपकी बहन जो है भाग सकती है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि भाई आपके बहन के अंदर भागने की कुदरत है ना? सुनिए ना, हाँ। देखिए आप आलिमाना शान टाइप का थोड़ा सा बात। नहीं नहीं हजरत, नहीं नहीं, देखिए ये मैं महसूस कराने के लिए हजरत, ये बहुत बहुत दुख की बात है हजरत। हजरत आप आलिम हैं, लेकिन एक बहुत दुख की बात है कि जब आपके जातियात पर आती है बात तो आपको परेशानी होती है। मतलब आपके अंदर कुदरत है, अगर मैं कुदरत होने के बावजूद अगर कहूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि भाई ये तो मेरी तौहीन हो गई, मेरे घर वालों की तौहीन हो गई। और इसी कुदरत की आड़ में अल्लाह तबारक व तआला की शान में वही अल्फाज बोलते हैं, तौहीन आमेज़ अल्फाज। वहाँ आप कुदरत रट लगाते हैं और आपके घर वालों को कहते हैं यहाँ कुदरत, आप भूल जाते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे आप समझा भी नहीं पाएंगे कभी क़यामत तक। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको समझाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है खुश नसीबों को समझा देता है, ठीक है? जो खुश नसीब होता है, जो अल्लाह के जो है बरगुज़ीदा बंदे हैं और जो अल्लाह को प्यारे हैं, और अल्लाह जिसको जो है जन्नत अता करना चाहता है, अपने मुस्तफ़ा का गुलाम बनाना चाहता है, अल्लाह उसे नवाज देता है। हजरत आखिरी बात मुझे इतना बता दें आप जी। एक बात सुनिए, हमको ही बोलने दीजिए थोड़ा बहुत। जी जी। आप जन्नती हैं, चलिए ना मान गए आप जन्नती हैं, दुनिया में आपको जन्नत का टिकट मिल गया है, ठीक है? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कुरान ने कहा है, हदीस ने कहा है, जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत उसी के लिए है। जो नहीं वो आप ही है, बिल्कुल वो तय हो गया। चलिए हजरत साहब, बस आप तय हो गए हैं, बस हमको इतना बताइए, क्या मसला बयान करना शौक से नहीं है कि भाई अल्लाह झूठ से यानी झूठ बोल सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल, शौक से मसला बयान नहीं किया जा रहा है। शौक से बोले या किसी भी लिहाज से बोले भाई, और भी तरीके तो हैं बोलने के। अल्लाह की कुदरत बस यही रह गई है कि झूठ बोले माअज़ल्लाह, और दूसरी कुदरत नहीं है। तो कुदरत के बारे में आप इतना हमको बता दीजिए कि कुदरत में दाखिल है कि नहीं। हम बयान करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, एक इल्मी तहकीक से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हजरत बस आप मेरे इसी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अल्लाह मरने पर कादिर है या नहीं। बस अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा ना तो उसी से आप अपना भी जवाब ले लिए कि अल्लाह मरने पर कादिर है या नहीं है। अगर मैं इनकार में जवाब दे दूं तो आप किस के बारे में सराहतन जवाब देंगे ना? नहीं तो आपको जवाब मिल जाएगा अभी इसी से। आप अगर मुझे जवाब मिल जाएगा उल जाएगा नहीं, आप सराहतन हमको बोलिए बस। नहीं, आप सराहतन मुझे सुनिए हजरत, अल्लाह तबारक व तआला मरने पर कादिर है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ हम सराहतन जवाब देंगे, आप किसी को जवाब देंगे। हाँ पहले आप जवाब दे दीजिए कि अल्लाह मरने पर कादिर है या नहीं है। सराहतन जवाब देंगे ना? हाँ दीजिए।
सिराहतन दीजिए, इशारतन दीजिए, जैसे भी देना है आपको दीजिए। अल्लाह मरने पर कादिर नहीं है, चलिए आप मरने पर बताइए। कादिर नहीं है तो अच्छा तो अल्लाह तबारक व तआला तो इस कुदरत में कम हो गया। अभी एक कुदरत में तो बंदा उससे बढ़ गया बकौल आपके अकीदे के, हम फिर तो आप उसके मुसलमान बाद कैसे रहेंगे? तो नहीं नहीं, नहीं तो नहीं आप नहीं तो हम आप तो अपने फतवे से तो आप तो खुद जो है काफिर हो गए, क्यों अल्लाह की कुदरत काफिर का इनकार कर दिया आपने। काफिर बनाना आसान काम नहीं रहता अस्तगफिरुल्लाह है, हजरत, तो इसमें थोड़ा आपके घर का फतवा है एहतियात ना हजरत, हम खुद कह रहे हैं। आपके नहीं नहीं अकाबिरीन ने लिखा है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के जो है कुदरत में झूठ को नहीं मानेगा तो एक कुदरत में बंदा से कम हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह के तो वह कुदरत का इनकार हो जाएगा तो बंदा काफिर हो जाएगा। तो आपने तो जो है मरने पर हर कादिर ना सिफत के मानकर बारे उसकी में नहीं कुदरत है, का। हर सिफत के बारे में नहीं है, अल्लाह हर सिफत के अकबर, बारे आप में नहीं देखिए है, हर सिफत के बारे में नहीं है, ये सुनिए बात सुनिए याद हजरत, रखिए। अब मोटी सी ऐसा नहीं कि एक चीज जो कह दी गई है तो वो सारी जगह फिट हो जाएगी, ऐसी वो ऐसी हुआ बात अला नहीं कुल्ली होती है। शैइन कदीर चीख चीख कर कह रहा है हजरत के तमाम चीजों को ले लिया गया है, तमाम नहीं अयूब को लिया ले गया लिया है, गया है नहीं लिया माज़अल्लाह गया रब्बिल है, आलमीन। नहीं हजरत लिया गया है, नहीं हजरत लिया आपने गया मान है, नहीं। हजरत मेरी आखिरी बात है, ठीक है, हाँ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी फिर बात करेंगे हजरत। बस दो सवालों का जवाब आप मुझे दे दीजिए। देखिए जैसा हाँ कि हाँ मैंने हाँ। आपसे कहा कि आपकी वालिदा भाग सकती है और नहीं नहीं नहीं, कुदरत है सुनिए ना उनके अंदर। नहीं नहीं, सुनिए मेरी ना बात सुनिए, सुनिए नहीं ना आप सुनिए सुन ना लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए। सुनिए, हालांकि आपके वालिदा सुनिए के सुनिए अंदर सुनिए, कुदरत है एक मिनट तो कुदरत, भाग सुनिए सकती सुनिए। है, मैं कहता हूं तो आपको तकलीफ क्यों? और अल्लाह झूठ बोल सकता है तो इधर भी कुदरत उधर भी कुदरत, फर्क इतना है कि एक तरफ जाती एक तरफ अताई। यहाँ पे भी कुदरत, मैं कुदरत के एतबार से कहता हूँ कि आपकी वालिदा भाग सकती है तो आपको तकलीफ क्यों? और आप भी अल्लाह के कुदरत के आड़ में अल्लाह को झूठ बोलने वाला कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो यहाँ पे आपको तौहीन नजर क्यों नहीं आती? आपके वालिदा की शान में क्यों तौहीन नजर आती है? बस इसका जवाब आप मुझे दे दें। और किस्म जो है कुदरत से बाहर है, तो अगर इसका सराहतन आप इकरार कर लीजिए। हजरत चलिए कोई बात नहीं है, अब जवाब आप दे भी नहीं पाएंगे और मैं ऑडियो डालूंगा तो लोग खुद सुनेंगे, आवाम खुद फैसला करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। आप कोई भी आवाम जवाब इतनी नहीं दे इतनी पाए बारीक आप। बात को आवाम नहीं अरे ये समझेगी। बारीक कहाँ, ये मोटी बात है, कोई भी सुनेगा तो, कोई अगर मुशरिक काफिर भी सुनेगा तो वो ताना मारेगा मुसलमानों को कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं नहीं खुदा ऐसा है जो झूठ बोल सकता है, तुम्हारा खुदा ऐसा है जो जिना कर सकता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहा जाएगा? तो उसको कुदरत। जवाब हम ही दे सकते हैं, आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इतने आप सारे तो जो है ऐसा बता हंगामा रहे हैं, होता है आप अल्लाह की ज़ात पे, तो निशाना साधते हैं ये कुफ़ार मुशरिकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। आप लोग नहीं आते मंजर यहाँ पे क्यों? आपकी किताबों में ऐसी बातें हैं कि आप खुद पहले फंस जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, आपको आपका दिन मुबारक, अरे हम रख, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। पहले अरबी पढ़ लो जाके, तुमको तो खुद इबारत पढ़ने नहीं आता, मुनाजरा करो। अरे देखो अब दलाली सुनिए शुरू कर दी है ना तुम्हारे मौलवी साहब को। जब मैंने सुनिए कहा ना कि तुम्हारी वालिदा भाग सकती है तो मतलब तुम्हारे घर वालों की अजमत अल्लाह से भी बढ़कर सुनिए है। ना अरे सुनिए ना हजरत, हजरत हम क्या सुने? मुझे आप कुछ जवाब तो दीजिए, सुनिए। मुझे आप जवाब कुछ दीजिए कि आपके वालिदा के अंदर कुदरत है भागने की, मैं कहता हूँ वो भाग अरे सकती है, सुन ले पराया यार, तुम मर्द के साथ सुनोगे आपको कि तकलीफ क्यों? इन्हीं और को अल्लाह सुना था, झूठ तुम बोल तो सुनो सकता है, यहाँ पहले। पे आपको तकलीफ क्यों नहीं? तुम तो यूट्यूब में डालने के लिए बोले जा रहे हो हाँ कि तो क्या मेरा करेंगे? तो वाकई हजरत दंगल है। आपने साबित कर दिया कि मतलब आपके घर वालों का इज्जत व वक़ार माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह से भी बढ़कर है, अरे इसलिए तुम आपको आपके सुनोगे घर वालों जवाब, पर तौहीन नजर आती है ऐसे ही लफ्जों का इस्तेमाल करने से, और अल्लाह के ज़ात पर आपको ताज़ीम नजर आती है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जवाब अब क्या, सुनोगे अरे नहीं और क्या बकर जवाब बकर सुनेंगे यार, घंटा कर हो रहे गया, क्या जवाब हो। दिया है? घंटा हो गया, तुम तो एक बोले आध, जा रहे हो कि मैं अरे यूट्यूब पे डालूं तो कहीं क्या हमारा तो आगे करूंगा बढ़ूं। सुनिए, यूट्यूब पे हमारा नहीं तो डालूंगा सुनिए, तो? आप सुनिए ना खाली कह रहे हैं हजरत। कि कुदरत 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 के आड़ पे तो चलो छुपते रहे, इसीलिए मैंने दो सवाल किया कि क्या अल्लाह तबारक व तआला मरने पर कादिर है? खुद कहते हो अल्लाह मरने पर कादिर नहीं है, लेकिन झूठ बोलने पर कादिर है। अगर झूठ बोलने पर कादिर नहीं मानेगा काफिर हो जाएगा, लेकिन खुद ही मरने पर सुनिए ना कादिर नहीं हजरत, मान के जो है मुसलमान बन रहा है। अरे सुनिए, एक 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 आध लफ्ज हमारा सुनेंगे। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, अब जो सुनना था मैंने सुन लिया, आप बोलिए, अब फोन रखने वाला हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, एक आध ये कह रहा हूँ हाँ कि अगर ये कुदरत अगर मतलब उसमें दाखिल है या नहीं, अगर इसको मैं अगर इजमाए उम्मत से साबित करूँ तो। हाँ ठीक है, साबित कर दिए कि इजमाय उम्मत क्या, आप तो बस दो चार क्या दे, हाँ 2 4 8 10 अगर आपको मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मिले वो दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर ठीक कादिर है, झूठ बोल सकता है। ठीक है, ठीक ठीक हाँ ठीक, वादा चले, रहेगा आपसे। हाँ वादा रहेगा, ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है ना। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, कब बात करेंगे आप? ये मिल जाता है एक आध दो दिन में तो मैं आपसे फिर संपर्क हाँ करता हूँ चलिए ठीक है, हम भी अपने मुफ्ती साहब से बात कर लेंगे, वो भी तैयार रहेंगे बात करने के लिए।
हाँ अरे हाँ आप खुद मुफ्ती हो तो अरे मैं मुफ्ती नहीं हूँ यार, मैं एक तालिब इल्म हूँ। नहीं, मैं कोई दिक्कत मुझे नहीं, किसने कोई कहा दिक्कत कि नहीं, मैं कोई मुफ्ती कोई हूँ? दिक्कत नहीं। मैं एक तालिब इसमें इल्म हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन देवबंदी हजरात के बड़े बड़े मुफ्ती भागते हैं अल्लाह के फजल करम से, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से। और मैं ये साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह कि ये कुफरिया अकीदा है। जो ये कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है वो काफिर है। और आपने मान लिया, आप ऐसे अल्फाज अपनी नहीं माँ बहन के शान में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना नहीं सुनना नहीं नहीं गवारा नहीं नहीं करते हैं, नहीं लेकिन अल्लाह तबारक नहीं व नहीं, तआला से आप हम हजरात को अरे दुश्मनी है। भैया, हम लफ्ज हम आपको बोले ना, हाँ कि इज्माई उम्मत से हम साबित ठीक है, करेंगे। चलिए ठीक है, क़यामत के 4 दिन बाद तक का तो आपको हम टाइम देते हैं। इजमाई उम्मत से आप ठीक साबित है, करेंगे ना, क़यामत के 4 दिन बाद तक का। और ठीक ठीक है, है। देखिए। हाँ। इनके आला ठीक। हजरत जो गुस्ताखी की है उसको अरे अरे भी यार, मेरे बोलिएगा। इमाम अहमद रजा को अशरफ अली थानवी ने आशिक रसूल माना है। आपके दारुल देवबंद का फतवा है वो मुसलमान है। क्या यार तुम लोग अंग्रेज का बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो यार। और तुम्हारे तुम्हारा इस्माइल आला दहलवी, हजरत सुनो, तुम्हारे इस्माइल दहलवी ने यहाँ तक लिखा है कि जो अंग्रेजों का अंग्रेजों, एजेंट है, अरे सुनो सुनो, अंग्रेजों मैं का बता रहा एजेंट हूँ, आला सुनो, मैं हजरत, हवाला दे दे रहा हूँ। मलफूजात अंग्रेज का उठाओ। अरे एजेंट। सुनो तो, मलफूजात में रशीद थानवी ने लिखा कि अंग्रेजों को बड़े आराम से रखूंगा। तज़किरतुर रशीद में गंगोई ने लिखा कि वो सरदार है, मुख्तार है, जो चाहे करे। और ईस्ट चल इंडिया रख रख कंपनी रख के लोगों ने बकवास कदर मत। नहीं